नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी ध्यानी जी। बेहद ही ऊर्जावान कर्तव्यनिष्ठ कुलपति हैं। इन्होंने उत्तराखंड में विश्वविद्यालय की कमान संभालने के बाद से सभी कॉलेजों को एक नई गति प्रदान की है। कुलपति जी, कोरोना आपदा काल में आपने विश्वविद्यालय की परीक्षा संपन्न कराई है। कैसा, किस तरह से आपने निर्णय किया, कठिन निर्णय कैसे किया आपने? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है चौहान जी। इस संदर्भ में आपको बताऊं, क्योंकि परीक्षाएं कराना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे छात्र बड़े दिग्भ्रमित थे और कई कारण हो सकते हैं कि छात्रों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोविड-19 इस काल में परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी। और दूसरा, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देश आते गए और जब बार बार हम कह रहे थे कि भाई परीक्षाएं होंगी, फिर भी एक छात्रों में असंतोष रहा, छात्रों ने रोष व्यक्त किया। कुछ छात्र हाई कोर्ट गए, कुछ कहीं गए और अनिश्चितता का माहौल बनाए रखा। लेकिन हमने जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश देखे, हमने राज्य सरकार के दिशा निर्देश, तो हमने कहा छात्र हित में जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं या वार्षिक प्रणाली के जो फर्स्ट, बहुत ज़रूरी है। यद्यपि वह बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने सरकार के पास जाके खुद प्रमुख सचिव जी के पास में गया और मैं उनके चैम्बर में बैठा। मैंने कहा हमने परीक्षाएं करानी है और हर हालत से 14 सितंबर से करानी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने परीक्षा नियंत्रक को कहा और हमने 14 सितंबर से परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। उसके बाद शासन ने सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा कि देखिए, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, आप भी 14 सितंबर से परीक्षाएं कराएं। और उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को लिखा कि परीक्षाएं 14 तारीख से होंगी। खुशी है, श्रीदेव सुमन के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, हरिद्वार ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड ने, सबने एक साथ पूरे उत्तराखंड में 14 सितंबर से परीक्षाओं को आयोजित कराया। सबसे बड़ी बात है डिसीजन लेने की, क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्थान होता है और विश्वविद्यालय छात्र हित में अपने निर्णय ले सकता है। और वो निर्णय हमने लिया और बच्चों को हमने आज, मुझे बड़ी खुशी है, मैं हरिद्वार जनपद के 6 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करके आ रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है। अब छात्र कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया श्रीमान जी, आपने परीक्षाएं करा दी, आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हमको दिए हैं, बहुत अच्छा आपने ट्रेंड घोषित किया है, अब हमको कंपटीशन में भी आगे सफलता मिलेगी। और आज 99% जो छात्र हैं वो परीक्षा देने से अपने को बड़े खुश नज़र महसूस कर रहे हैं और गौरवान्वित हो रहे हैं। और इससे मुझे बड़ा संतोष होता है कि हमने छात्र हित में जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया। सर, इन परीक्षार्थियों के रिजल्ट कब तक आएंगे? ये सबसे बड़ी चिंता, देखिए, अगर छात्र हित में परीक्षाओं की बात करें तो कम समय में परीक्षाएं, कम उनकी अवधि में परीक्षाएं और बहुत कम समय में बच्चे चाहते हैं कि उनके परीक्षा परिणाम आ जाएं। देखिए, इस बार हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पे प्रश्न पत्र बनवाए हैं और OMR शीट के बेसिस पे इवैल्यूएशन होना है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमने परीक्षाएं कराई, सबसे पहले उत्तराखंड में परीक्षा फल भी हम घोषित करेंगे। और मुझे लगता है जिस दिन परीक्षाएं समाप्त हो जाएं उसके 10 दिन के अंदर 100% PG के रिजल्ट हम खोलेंगे। इसके लिए हम बाध्य हैं और मैं आज ही से अपनी परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव से वार्ता की है और हम जरूर, आप ये मान के चलिए कि 20-25 दिन के अंदर हम समस्त परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, कॉलेज से जुड़े, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए निजी कॉलेज जो हैं उनके बीच में अक्सर दूरियां रहा करती थी, लेकिन आपने जिस पारदर्शिता से काम करने की प्रणाली को लागू कराया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं जब कुलपति का मेरे को चार्ज मिला तो मेरे दिल में एक बड़ी कामना थी कि मैं चाहता था कि जितने निजी महाविद्यालय हैं उन सबके जो संचालक हैं और स्वामी हैं उनके साथ में एक बैठक का आयोजन करूं। एक हरिद्वार जनपद में करूं, एक देहरादून जनपद में करूं और एक राजकीय महाविद्यालय का करूं। लेकिन 2-3 महीने तो हम सेमेस्टर से एनुअल प्रणाली में उलझ गए और
75 से ज़्यादा पाठ्यक्रमों को बनाने में हम जुट गए, हमने वो काम कर दिया। लेकिन तब तक कोरोना कार्यकाल शुरू हो गया मार्च के बाद, और उसके बाद हम जो ये चाह रहे थे वो हम कर नहीं पाए। लेकिन हमने परीक्षा में जाके जब 52 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, उनके प्रबंधकों से हम मिले, तो उनमें एक आत्मविश्वास जगा कि विश्वविद्यालय उनकी सहायता करने को तैयार है और वो छात्र हित में अपने संस्थानों को और विकास करने को तैयार है। आज उनमें एक बहुत बड़ा जोश है जब मैं उनको मिलता हूँ कि अब हमें उनको भी लगता है कि उनके महाविद्यालयों के भी दिन निखरेंगे और हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी स्थापित होगी। तो वो तो हमारे घटक हैं, अवयवी हैं, और उनके साथ उच्च शिक्षा के हित में चलने में हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन हमने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम उनके साथ बनाने का अपना वादा किया है, और यही कारण है हमने सारे जो हमारे 114 निजी महाविद्यालय हैं, 53 राजकीय शासकीय महाविद्यालय हैं, उनके लिए हमने वेब पोर्टल बनाया। हमने कहा विश्वविद्यालय में मत आओ, फाइलों का मूवमेंट मत करो, इधर उधर आप भ्रष्टाचार की कोशिश मत करो, आप अपने को सुधारो, अपने सिस्टम को सुधारो, आप में कमियां उसको सुधारो, हम आपके साथ हैं। और आज इनको देख के वो भी अपने को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और हमेशा मुझसे जो भी बात करते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है, वो आज हम विश्वविद्यालय तुरंत उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उनमें एक भरोसा पैदा हुआ है, एक इच्छा उनकी जरूर है कि उनके साथ लगातार मीटिंग होती रहे। लेकिन कोरोना काल होने के कारण ये अभी तक संभव नहीं हुआ। जैसे ही परिस्थिति बनती है तो फिर हम सबसे मिलके और सबके सामने उनका जो कुछ भी वो उनकी मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे, छात्र हित में और उच्च शिक्षा के हित में। जिनके पास कमियां उनको सुधारने का मौका दें, उनकी कमियां सुधर जाएं, फिर उनको हम प्रमोट करेंगे। लेकिन जो बार बार भी अपनी कमियों को, मानकों को पूरा नहीं करेगा, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी हालत से नहीं होना देना चाहते और ये उत्तराखंड राज्य के हित में भी नहीं है। उच्च शिक्षा के मानकों के अनुसार चलना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, राज्य में विश्वविद्यालयों को पूरे देश में प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करना, ये हमारा और पूरे उत्तराखंड वासियों का कर्तव्य है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अपना कीमती धन्यवाद समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।